अब ये भेड़ या तो हम कहीं से खरीदते हैं या तो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उनके घर जाकर उन्हीं की कोई वस्तु लेके उन्हें भेंट दे, तो क्या ये समझदारी होगी? कदापि नहीं। तो हम में से कई सारे लोग यही तो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, ऐसा भला कौन करता है? सोचिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से मिलते हैं, उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। अब यदि हम उन्हें वही चढ़ाएंगे जो वही हमें दे रहे हैं, वो प्रसन्न कैसे होंगे? ईश्वर को प्रसन्न करना है तो वो अर्पित कीजिए जो अर्पित करने की आवश्यकता है, जो आपने पाया, जो आपने स्वयं बनाया। अर्पित कीजिए अपना अहंकार, समर्पित कीजिए अपना अभिमान, त्याग दीजिए अहंकार और अभिमान ईश्वर के समक्ष, और फिर बस विश्वास कीजिए आपके ईश्वर आपको अवश्य मिल जाए। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाई, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे तब जाके उसने ये आकार पाया। अब हम भी इसी पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने अवश्य ही आपको जन्म दिया है, किंतु आप स्वयं अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं, और आप ये रचते हैं कठिनाइयों का सामना करके, संकटों की धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपना अस्तित्व बनाते रहेंगे। इस कोमल घास को देख रहे हैं, इतनी कोमल कि कोई बालक भी आके इस पर बैठ जाए तो ये दब जाती। एक छोटा सा चूहा कहीं से आ जाए, अपने दांतों से इसे काट सकता, और यदि कोई हाथी आ गया तो बड़ी सरलता से इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है ना? अब देखिए, मैंने इसी घास को गूंथ कर एक रस्सी बनाई, और अब वही कोमल घास एक शक्तिशाली बंधन में परिवर्तित हो चुका। ऐसा बंधन जो किसी हाथी को बांधने में काम आ सकता। वही हाथी जो बड़ी सरलता से इस घास को उखाड़ कर फेंक सकता था। समझे आप? इसी रस्सी की भांति यदि एक साथ रहोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे, साथ निभाओगे, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बड़ी सरलता से आप निकाल पाओ। आशा और विश्वास मनुष्य के जीवन के दो अमूल्य स्तंभ हैं। यही ढाल भी है, यही शस्त्र भी है, यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमारे लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। किंतु एक छोटी सी समस्या है। अब यदि आप बबूल के वृक्ष से ये आशा रखते हैं कि ये तो मुझे फल देगा, तो इस आशा को टूटना ही पड़ेगा। और यदि आपको विश्वास है कि खजूर का वृक्ष आपको छाया देगा, तो ये विश्वास भी टूट कर रहेगा। तो करना क्या चाहिए? नेत्र बंद करके किसी पर भी विश्वास या किसी से भी आशा रखने के स्थान पर चयन कीजिए कि किस पर विश्वास करना है, किस से आशा रखनी है। यदि मैं कहूं तो विश्वास रखिए स्वयं पर कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, और बस कर्म करते जाइए। और आशा रखिए ईश्वर से कि वो आपके कर्म देखें और आपको अपने कर्मों का फल दें, आपको सफलता दें। यदि आपका विश्वास अटल होगा, परिश्रम निरंतर होगे, तो ईश्वर कभी भी आपकी आशा को भंग नहीं होने देंगे। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं,
कुछ हमारे साथ रह जाते हैं तो कुछ हमसे बिछड़ जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, किंतु हम सदैव उसी समय को कोसते हैं जहां पे ये बुरे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, हमें बुरे अनुभव देते हैं, दुख देते हैं, तनाव देते हैं। हम सदैव उसे बुरा भला कहते हैं। किंतु क्यों? ये बुरे भले व्यक्ति, ये अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख दे जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को स्पर्श किया तब आपको यह सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इसका उपयोग जीवन में करना चाहिए, चाहे अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके विषय में बुरा सोचने की या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए, कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है, दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। किंतु कुछ और भी है जो अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, वो है अच्छे मित्र। इनका होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अच्छे मित्र होंगे तो समय आने पर ये ढाल बनकर आपकी सुरक्षा करेंगे, तो समय आने पर शस्त्र बनके शत्रु का संहार भी करेंगे। यदि ये ज्ञानी हैं, इनमें सद्गुण हैं, तो यही सारे गुण आप में भी प्रवेश करेंगे। तो सफलता के लिए अच्छे मित्र होना अत्यंत आवश्यक है। और केवल मित्र ही क्यों, अच्छे शत्रु भी होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कहा। यदि आपके जीवन में अच्छे अर्थात शक्तिशाली शत्रु होंगे तो आप भी शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये शत्रु आपको प्रेरित करेंगे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए। कभी किसी हिरण को देखिए, तीव्र गति से दौड़ता है। क्यों तीव्र गति से दौड़ता है? इसलिए नहीं कि कहीं कोई मीठी घास उसे पुकार रही है, नहीं, वो इसलिए तीव्र गति से दौड़ता है कि यदि वो नहीं दौड़ा तो उसके पीछे एक सिंह है जो उसे अपना भोजन बना लेगा। जीवन में विपदा, संकट, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।